हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आज के हमारे वीडियो में हम निबंध लेखन करेंगे। निबंध के अंदर मैं आपको आज प्रदूषण का निबंध करवा रही हूँ। आजकल प्रदूषण इतना बढ़ रहा है कि एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। तो प्रदूषण एक विकट समस्या, ये बहुत बड़ी समस्या आजकल बन के रह गई है। हर जगह पर हम किसी न किसी तरह का प्रदूषण देखते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा कि आपके आसपास में कितनी गंदगी रहती है। ये प्रदूषण है सिर्फ गंदगी, रास्तों पे कूड़े कचरे का ही प्रदूषण नहीं है, और प्रकार के भी प्रदूषण होते हैं। प्रदूषण के 3 प्रकार है। 3 प्रकार से हमारे आसपास प्रदूषण देखने को मिलते हैं। एक तो कूड़े कचरे वाला प्रदूषण, फिर जल प्रदूषण, और जो तीसरा प्रदूषण है वो आवाज़ का है प्रदूषण, घोंघाट प्रदूषण, जो हमारी हवा को भी प्रदूषित करता है। वायुमंडल का प्रदूषण है, वायुमंडल में भी प्रदूषण है। तो इस तरह से ये 3 प्रदूषण हमें तरह तरह से देखने को मिलते हैं। ऐसे प्रदूषणों को हम कैसे दूर कर सकते हैं, उसका दुष्परिणाम क्या हो सकता है, हमें क्या अवेयरनेस करनी चाहिए, लोगों को क्या संदेश देना चाहिए, तो इनके बारे में हम आज बात करेंगे। तो प्रदूषण हमें बीमारियां भी देता है ना। प्रदूषण की वजह से हम बीमार भी हो सकते हैं। ये तीनों तरह के प्रदूषण से हम बीमार हो, अगर गंदा पानी पिएंगे तो भी बीमार होंगे। अगर बहुत सारी आवाज़ें हमारे कानों में गूंजती रहेगी तो हमारे अंदर बहरेपन का एहसास होगा, हम बहरे हो जाएंगे। ये भी एक नुकसान है, हमारी बीमारी ही है। तो ऐसे बहुत सारे प्रदूषण है। और आसपास अगर हमारे गंदगी रहेगी तो भी उनमें मक्खी और मच्छर की वजह से हम बीमार हो सकते हैं। तो ये बहुत सारे प्रदूषण है जो हमें नुकसान करते हैं। तो कि आज हम प्रदूषण की दुनिया में जी रहे हैं। जल, स्थल और आकाश पर प्रदूषण के दैत्य ने अपना अधिकार जमा लिया है। कौन से प्रदूषण, तो के जल का प्रदूषण, स्थल यानी जगहों का प्रदूषण, और आकाश पर प्रदूषण, ये तीनों जगह प्रदूषण है। तो दैत्य ने अपना अधिकार जमा लिया है। सर्वत्र प्रदूषण के कारण हमारा जीवन एक भयावह चक्रव्यूह में फंसकर रह गया है। क्या कहते हैं कि आजकल इतना प्रदूषण बढ़ गया है कि सभी जगह प्रदूषण हमें देखने को मिलता है। इस वजह से हमारा जीवन है वो भयानक चक्रव्यूह में फंसकर रह गया है। हमें कहीं भी अच्छी तरह से साफ सफाई नज़र नहीं आती। तो कि प्रदूषण है वो हर जगह हमें नज़र आता है, और इन्हीं की वजह से हम बीमार हैं, उनके चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। तो कि प्रदूषण बहुमुखी दैत्य है। क्या है? बहुमुखी दैत्य है। वह वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण के रूप में अपनी जीभें लपलपाता है। कौन से 3 प्रकार के प्रदूषण है? तो के वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, जो आवाज़ का
घोंघाट का होता है, उन्हें ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ये 3 प्रकार के प्रदूषण है, वो एक दैत्य के समान है। दैत्य यानी राक्षस जैसे है, जो अपनी जीभें लपलपाते हैं, ऐसा यहाँ कहते हैं। तो कि हम दूषित वायुमंडल में सांस ले रहे हैं। पीने के लिए लोगों को स्वच्छ निर्मल जल नहीं मिल रहा है। दूषित जल और जंतुनाशक दवाओं के कारण अनाज की फसलें भी दूषित हो रही है। आधुनिक यंत्रों का शोर हमारे कानों के पर्दे फाड़ रहा है। प्रदूषण के इन विविध रूपों ने इस सुंदर सृष्टि के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। क्या कि प्रदूषण बहुमुखी दैत्य है। बहुमुखी दैत्य यानी बहुत सारे मुंहों वाला दैत्य, राक्षस। आपने देखा है ना, बहुत सारे मुंहों वाला जो रावण होता है, उनके तो 10 सिर थे। पर ये जो प्रदूषण है, उनके 3 तरह के अलग अलग यहाँ सिर है। एक राक्षस है, प्रदूषण है बहुत बड़ा, वो अलग अलग तरह के प्रदूषण यहाँ फैला रहा है। और उसकी वजह से हमारी वायुमंडल में जो प्रदूषण फैल रहा है, उनकी वजह से हम अच्छी तरह से सांस भी नहीं ले सकते, क्योंकि प्रदूषण इतना बढ़ा हुआ होता है। इनकी वजह से सांस लेने में भी तकलीफ़ होती है। धुएं का प्रदूषण होता है वायुमंडल में। आप देख रहे हैं कि इतनी सारी फैक्ट्रियाँ वगैरह, आज औद्योगिक क्रांति होने की वजह से उद्योग इतने बड़े हैं, बहुत सारे कारखाने हैं, तो उनकी चिमनियों से भी बहुत सारा धुआं निकलता है, कचरा निकलता है, गंदा पानी निकलता है कारखानों के अंदर से। तो ये सब फैक्ट्रियों का, ये सब हमारा पानी दूषित करते हैं, हमारी वायु को भी दूषित करते हैं। हमारे आसपास भी कूड़ा कचरा रहता है। इनकी वजह से हमें आसपास को साफ रखने के लिए जंतुनाशक दवाओं का छिड़काव करना पड़ता है, और इस वजह से हमें शुद्ध पानी भी नहीं मिलता। और आधुनिक यंत्रों का इतना शोर होता है कि हमारे कान के पर्दे फाड़ दे। इस तरह के विविध स्वरूपों में हमें प्रदूषण देखने को मिलता है। हमारी सुंदर जो सृष्टि है, कुदरत ने जो हमारी सृष्टि की रचना की है, उनके अंदर ये आधुनिक वस्तुओं के, यंत्रों की आने की वजह से हमारे सुंदर सृष्टि का अस्तित्व है, उनके ऊपर एक प्रश्नार्थ चिन्ह लग गया है कि उनकी सुंदरता अब सुंदर नहीं रही है। उनमें बहुत सारे प्रदूषणों के शामिल होने की वजह से उनकी सुंदरता नष्ट हो रही है। आगे, प्रदूषण की इस विकट समस्या के मूल में औद्योगिक क्रांति और बढ़ती हुई आबादी है। मिलों, कारखानों और वाहनों से निकलने वाला धुआं वातावरण को विषैला बना रहा है। गैस प्लांटों से गैस रिसने की दुर्घटनाएं पर्यावरण को खौफनाक बना रही है। औद्योगिक संस्थानों से निकलने वाला रासायनिक कूड़ा कचरा तथा शहर की गटरों का पानी नदियों, झीलों तथा समुद्रों के पानी में विष घोल रहा है। क्या कहते हैं कि हमारे प्रदूषण की जो समस्या है,
वो ज़्यादातर समस्या हमारे औद्योगिक क्रांति से आई है। हमारे यहाँ उद्योगों का इतना विकास हुआ है, उनके साथ साथ थोड़ा बहुत हमारा नुकसान भी हुआ है। उद्योगों के आने से बहुत सारे लोगों को रोजी रोटी मिली है, पर उनके साथ साथ हमारी कुछ बर्बादी भी हुई है, क्योंकि हमारे यहाँ आबादी भी इतनी बढ़ रही है और इन आबादी की वजह से सबको रोजी तो चाहिए, कमाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि सब खाएंगे पिएंगे क्या। तो हमारी आबादी भी हमारी बहुत बड़ी समस्या है प्रदूषण के प्रति। इतनी आबादी के कारण उद्योग है वो बढ़ते जा रहे हैं और कारखाने मिलें वो भी बढ़ रही है। तो कारखानों और वाहनों से जो निकलता हुआ धुआं है वो हमारे वातावरण को विषैला बना रहे हैं, उनमें विष डाल रहे हैं, क्योंकि कुछ फैक्ट्रियाँ ऐसी केमिकल फैक्ट्रियाँ हैं वो तो बहुत सारे ऐसे विषैले धुएं को छोड़ती है। बहुत सारे गैस प्लांट है, तो इस गैस प्लांटों के अंदर से कभी कभी गैस लीक होने की भी समस्या रहती है। यहाँ लिखा है ना, रिसने की दुर्घटना, वहाँ से लीक होने की, गलने की समस्या होती है, जो हमारे पर्यावरण को गंदा बनाती है, विषैला बनाती है, खौफनाक बना रही है पर्यावरण को। खौफनाक यानी डरावना, जो हमारे लिए नुकसानकारक है। इंसान को ऐसे धुएं से नुकसान होता है, उनसे हमें बीमारियां भी फैल सकती है। तो के और साथ में ऐसी जो औद्योगिक संस्थान है उनके अंदर से निकलने वाला जो कूड़ा कचरा है रासायनिक, वो भी हमें नुकसान करता है। कचरा तथा शहरों की गटरों का पानी नदियों, झीलों तथा समुद्रों के पानी में विष घोलता है, वो हमारे पानी को भी प्रदूषित बना देता है। तो इनकी वजह से प्रदूषण है वो हमें सभी तरह से नुकसान करता है। उनकी वजह से हमारे यहाँ ये रह गया है। तो औद्योगिक संस्थानों के निकाल की वजह से, जो उद्योगों के अंदर से जो कूड़ा कचरा निकलता है, उनकी वजह से भी हमारा वातावरण है वो प्रदूषित हो जाता है। उनकी वजह से बीमारियां फैलती है और इनकी वजह से हमें नुकसान होता है। आगे तो इन जो औद्योगिक संस्थानों के अंदर से जो कूड़ा कचरा निकलता है, पानी उनका गंदा निकलता है, वो हमारे नदियों को, तालाबों को, हमारे झीलों को भी विषैला बनाते हैं। उनके गंदे पानी से जो अच्छा पानी होता है वो भी गंदा हो जाता है। उनके साथ रेलगाड़ियों, विमानों, मोटरों के हॉर्न, रेडियो, दूरदर्शन तथा लाउड स्पीकरों से निकलने वाली ध्वनियाँ ध्वनि प्रदूषण को बढ़ा रही है। खेल कमेंट्रियाँ, पटाखे तथा बम विस्फोटों भी ध्वनि प्रदूषण की वृद्धि में सहयोग दे रहे हैं। शहरों की गंदी झोपड़पट्टियाँ, मशीनीकरण की बढ़ती प्रवृत्तियों और वनों तथा वृक्षों का बेतहाशा विनाश प्रदूषण के मुख्य कारण है। तो कि जो रेलगाड़ी और विमान, मोटर के हॉर्न, रेडियो, दूरदर्शन के अंदर जो हमारा रेडियो चलता है उनमें से भी ध्वनि निकलती है। लाउड स्पीकर से ज़ोर ज़ोर से गाने बज रहे होते हैं, तो वो भी एक तरह का हमारा ध्वनि प्रदूषण है। ध्वनि आवाज़ का जो प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण इन्हें कहते हैं। तो इस तरह का प्रदूषण हम सबको नुकसान करता है। निकलने वाली जो उनकी ध्वनि होती है वो हमारी आवाज़ इतनी बढ़ा देती है कि हमारा दिमाग कभी कभी इन आवाज़ों से परेशान हो जाता है, सर में दर्द हो जाता है
और हमारे कानों में इनकी वजह से बहराश आती है, और हमारा जो वातावरण जो एकदम प्रफुल्लित और एकदम फ्रेश होता है, फ्रेश एयर होती है, उनमें ये सारे प्रदूषण मिक्स हो जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, तो कि हमें जब अगर आप कभी कहीं किसी वाहन लेकर बाहर निकलते हैं, तो अगर आवश्यकता हो तो ही अपना हॉर्न बजाना चाहिए। बार बार हॉर्न बजाना ये भी अच्छी बात नहीं है। और दूरदर्शन रेडियो के ऊपर आप या टेप रिकॉर्डर के अंदर अगर आप गाने सुन रहे हैं, तो आपको सुनाई दे उतनी ही आवाज़ रखिए। इतने ज़्यादा लाउड स्पीकर को ऑन करके ज़ोर ज़ोर से गाना नहीं बजाना चाहिए, जिनकी वजह से दूसरे डिस्टर्ब भी होते हैं और हमारा ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ता है। तो हमें इस तरह से उसको रोकना चाहिए, उनकी आवाज़ कम रखनी चाहिए, आवश्यकता हो उतनी ही रखनी चाहिए, ताकि हम दूसरों को परेशान ना कर सके। और इसी तरह जैसे खेल होती है हमारे क्रिकेट का वगैरह, जो ऐसी टूर्नामेंट होती है, मैच होता है, तो वहाँ बड़े लाउड स्पीकर में कमेंट्री बोली जाती है, तो उनकी वजह से भी हमारा ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है। फिर पटाखों की आवाज़, आप जब हम दिवाली, पहले तो ऐसा था कि जब दिवाली आती थी तब भी पटाखे फोड़े जाते थे, पर अब तो क्या होता है, कोई भी खुशी का माहौल हो और सब आनंद उल्लास में आ जाते हैं, तब भी पटाखे फोड़े जाते हैं। हमारे सूरत के अंदर तो जब हमारे और भी त्यौहार है, उनमें भी पटाखे जलाए जाते हैं, जैसे कि संक्रांत। उस संक्रांत में भी हम लोग अपनी छतों के ऊपर पटाखे फोड़ते हैं ना। फिर अगर क्रिकेट मैच में हमारी इंडिया जीत जाती है, तब भी हम पटाखे फोड़ते हैं, ऐसा प्रदर्शन करते हैं। पर ऐसा नहीं करना चाहिए, इनकी वजह से हमारा ध्वनि प्रदूषण है वो बहुत सारा बढ़ जाता है। बम जैसे विस्फोट है, उनके अंदर से भी ऐसा ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ता है, हमारा वायु प्रदूषण भी बढ़ता है, उनमें से धुआं भी इस तरह से जहरीला निकलता है। तो ये सब हमारे वातावरण को प्रदूषित बनाते हैं। तो ये सब उनकी वृद्धि में सहकारी बनते हैं प्रदूषण में। तो शहरों के अंदर बहुत सारी झुपड़पट्टियाँ होती है, उनके अंदर जो गंदगियाँ होती है, वो गंदगियाँ भी ज़्यादातर रोगों को ही जन्म देती है। जो प्रदूषण है वो हमेशा रोग का ही एक मूल कारण बन जाता है, उनके अंदर से ही बहुत सारे रोग वो वृद्धि होते हैं, उनके अंदर से निकलते हैं। तो हमें इस तरह के प्रदूषणों को हो सके तब उनसे दूर रहना चाहिए और प्रदूषणों को दूर करना चाहिए। इस तरह के प्रदूषण ना बने, उसके लिए हमें पूरे का पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये सब हमारे लिए है। प्रकृति ने हमें इतना अच्छा वातावरण दिया है, पर हम उसको संभाल नहीं पा रहे, क्योंकि हमारी आबादी भी इतनी बढ़ी हुई है। उनकी वजह से हमें बहुत सारे ऐसे ऐसे कार्य भी करने पड़ते हैं। इन सबको खाना पीना सब चाहिए ना, जीवन ज़रूरियात की चीज़ें हमें चाहिए, तो वो पूरा करने के लिए सबको कारखानों में, रेल में, ट्रेनों में वगैरह जगह काम करना पड़ता है। तो उनकी वजह से ऐसे प्रदूषण दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे। तो अगर जितना भी हो सके हम उसको कम कर सकते हैं, तो उसको कम करना चाहिए। ध्वनि प्रदूषण के अंदर भी मैंने आपको बताया अभी कि जिस तरह से हम हॉर्न बजा कर चलते हैं रास्ते पर, तो उनकी आवश्यकता जब हो तभी आपको हॉर्न बजाना चाहिए। खामखा के बजाते हुए आपको नहीं निकलना चाहिए। आप जैसे बच्चे ज़्यादातर ऐसे करते हैं, कहीं से भी निकलते हैं तो हॉर्न शुरू ही रखते हैं, बजाते ही जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और कहीं भी अगर हमें गंदगी दिखाई देती है तो उसको साफ़ सफाई करवानी चाहिए, या तो हमें ऐसी गंदगी ही नहीं चाहिए, कूड़ा है वो कूड़ेदान में ही डालना चाहिए, ताकि हमारे म्यूनसिपाल्टी वाले, हमारे यहाँ तो अभी व्यवस्था है
कि म्यूनसिपाल्टी वाले आकर हर रोज़ का कूड़ा ले जाते हैं और कहीं भी गंदगी दिखाई दे तो वहाँ जंतुनाशक दवाओं का छंटकाव भी करते हैं, जिनसे जो बैक्टीरिया है गंदगी के अंदर वो बीमारियों को ना फैलाए, उसको मारने की दवा वहाँ छंटकाव कर देते हैं। इस तरह का हम अवेयरनेस का भाग कर सकते हैं। आगे, मशीनीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति और वनों तथा वृक्षों का बेतहाशा विनाश प्रदूषण के मुख्य कारण है। क्या कहते हैं कि प्रदूषण के मुख्य कारण क्या है, तो कि मशीनरी जो है उनकी ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगिता और उनके साथ में हमारे वन तथा वृक्षों को काट दिया जाता है, उनका विनाश है। ज़्यादा से ज़्यादा आज हमें वृक्ष है उसको उगाने की ज़रूरत है। जितने हैं उनमें से हमारी फैक्ट्रियाँ मशीनीकरण की वजह से, औद्योगिकरण की वजह से हमने बहुत सारे वृक्षों का निकंदन कर दिया है, उसको काट दिया है, उनका विनाश कर दिया। इस वजह से हमारे वातावरण में जितनी फ्रेश एयर हमें मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिलती। ऑक्सीजन हमें ज़्यादातर वनस्पति से मिलता है, तो वो जो ऑक्सीजन हमें वो वृक्ष है वो हमारा, आप जानते हैं ना, साइंस आप पढ़ते हैं, तो वृक्ष है वो हमें शुद्ध हवा देती है ना। अगर वातावरण में हवा प्रदूषित है तो उनको शुद्ध बनाने का प्रोसेस ये हमारे वृक्ष करते हैं और हमें अच्छी ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और हम ऑक्सीजन ही लेते हैं हमारे सांस के अंदर। तो वृक्ष अगर कट जाएंगे, कम हो जाएंगे, उनको निकंदन कर देंगे तो हमारा जो वातावरण प्रदूषित है उनको साफ करने की प्रक्रिया धीमी बन जाएगी और हमें अच्छी एयर नहीं मिलेंगी। इसलिए ये जो प्रदूषण का बढ़ावा है वो इनकी वजह से भी होता है कि वृक्ष काट दिए जा रहे हैं आज। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें वृक्षों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, उनको उगाने चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए। हर तरह का प्रदूषण जीवन का शत्रु है। वायु प्रदूषण के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है। इससे पृथ्वी के पर्यावरण के ऊपर रहने वाला ओजोन गैस का सुरक्षा चक्र बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। क्या कहते हैं कि हर तरह का प्रदूषण है वो जीवन का शत्रु है। जितने भी जीव है, पशु, प्राणी, मानव, जितने भी पृथ्वी के ऊपर जीव रहते हैं उन सभी जीवों को प्रदूषण से हानि ही हो रही है, वो उनका शत्रु है। वायु प्रदूषण के कारण वायु के अंदर जो हमारी हवा है उनके अंदर प्रदूषण जो है उस प्रदूषण के कारण आज हमारे यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है और इनकी वजह से पर्यावरण में रहने वाले जो ओजोन गैस है वो ओजोन गैस की सुरक्षा चक्र जो हमें मिलता था वो आज बुरी तरह से उनसे प्रभावित हो रहा है, उनके ऊपर असर हो रहा है। आप जानते हैं कि ओजोन का पड़ है उनके अंदर एक होल हो चुका है और वो होल की वजह से हमें जो वायु के अंदर जो ऑक्सीजन अच्छी तरह से मिलना चाहिए वो धीमे धीमे कम मिल रहा है और हमारा वातावरण है वो प्रदूषित हो रहा है। पर आजकल आपने देखा ना कि ये कोरोना हमारे यहाँ जो बहुत बड़ी महामारी चल रही है, इस महामारी के दौरान हमारे यहाँ 2 बार इस तरह का जो लॉकडाउन हुआ था, उस लॉकडाउन के अंदर सभी तरह के कारखाने बंद थे। तो इनकी वजह से थोड़ा बहुत प्रदूषण कम हुआ और हमारा ओजोन स्तर का जो पड़ था वो बढ़ गया। तो ये हमारे लिए एक फ़ायदे कारक रहा लॉकडाउन के, हमारे वातावरण को थोड़ा उसने शुद्ध किया। पर इनकी वजह से बहुत सारा नुकसान भी हमारा हो गया है। हमारी आर्थिक व्यवस्था है वो बहुत सारी पीछे रह गई है, अर्थतंत्र हमारा उनका भी नुकसान हुआ। सब
घर वाले लोग हैं उनकी आमदनियाँ बंद हो गई, बहुत सारे लोग इनसे बहुत परेशान हो गए। इतनी बड़ी महामारी की वजह से कुछ फ़ायदे भी हुए और कुछ नुकसान ही नुकसान ज़्यादा हुआ है। फ़ायदा तो सिर्फ हमारे ओज़ोन स्तर को बढ़ाने में थोड़ा बहुत हुआ, उनसे हमारे वातावरण को थोड़ा साफ़ सुथरा ऑक्सीजन मिला है, तो कि हमारे सुरक्षा चक्र को वो प्रभावित कर रहा था। तो पृथ्वी पर के तापमान के अनियमित होने से ऋतुओं का परिवर्तन चक्र भी गड़बड़ा रहा है। तो कि पृथ्वी के ऊपर जो तापमान है ये हमारे सारे ओजोन स्तर की वजह से ऐसा होता है। ऋतु चक्र हमारा है वो परिवर्तित हो रहा है, आजकल उसका अनबैलेंस हो गया है। जिस तरह से पहले हमारे यहाँ 3 ऋतु है, उन ऋतुओं को नियमित अच्छी तरह से वो चल रही थी, पर आजकल उसका जो चक्र है वो थोड़ा बिगड़ चुका है। वो कभी भी अब बारिश हो जाती है, कभी भी गर्मी इतनी बढ़ जाती है, कभी ठंड इतनी बढ़ जाती है, ये सब अब अनबैलेंस हो गया है। तो वायु तथा जल के प्रदूषण से तरह तरह के घातक रोग फैल रहे हैं, खेती की पैदावार नष्ट हो रही है, धरती का उपजाऊपन घट रहा है। ध्वनि प्रदूषण के कारण मानव बहरेपन, अनिद्रा, रक्तचाप तथा मानसिक रोगों का शिकार बन रहे हैं। देखो कितनी बड़ी समस्याएं बढ़ रही है प्रदूषण की वजह से, तो कि उनकी वजह से हमारे वायु और जल प्रदूषण हो रहे हैं और उनकी वजह से घातक रोग बहुत सारे फैल रहे हैं। आप जानते हैं इनका प्रदूषण की वजह से बहुत सारे पहले सूरत के अंदर प्लेग नाम का रोग है वो निकला था। यहाँ इनकी वजह से बहुत सारे लोगों को प्लेग हुआ था और उनमें बहुत सारे लोग मरे भी थे। तो वो भी प्रदूषण की वजह से ही ऐसे रोग फैलते हैं। तो ऐसी महामारियाँ आ जाती है तो हमें प्रदूषण से बहुत सारे नुकसानों को धोना पड़ता है। तो खेती की पैदावार जो हमारी है, हमारा देश है वो खेती प्रधान देश है, खेती के ऊपर नभ रहा है, तो उनकी जो पैदावार है वो आजकल बहुत सारी नष्ट हो रही है। हमारी धरती की जो उपजाऊ है, जो फसल हमें इतनी अच्छी देता था, उनमें अब कमी आ रही है, उनके उपजाऊ अब घट रहे हैं। और ध्वनि प्रदूषण के कारण आजकल लोग बहरेपन में शिकार हो जाते हैं, बहरेपन के शिकार हो जाते हैं, अनिद्रा के शिकार हो जाते हैं, उनको नींद अच्छी तरह से नहीं आती, बहुत सारे मानसिक रोगों के भी बीमार हो जाते हैं, उनके भी शिकार हो जाते हैं। तो हमें इस तरह के प्रदूषणों को रोकना चाहिए, जिनकी वजह से हमारे खेती के अंदर अच्छी पैदावार आ सके और हमारे लोगों का जो नुकसान हो रहा है वो कम हो जाए, बीमारियां कम हो जाए। प्रदूषण से पूरी तरह मुक्त होना संभव नहीं है, पर उसे कम अवश्य किया जा सकता है। इसके लिए लोगों में जागरूकता पैदा करनी होगी, वनों के विनाश को रोकना होगा और वृक्षारोपण की प्रवृत्ति में तेजी लानी होगी। यदि हम समझदारी से काम ले, जनसंख्या का वृद्धि दर कम कर सके और यंत्रों के उपयोग पर अंकुश रखे तो प्रदूषण की समस्या से बहुत हद तक निपट सकते हैं। क्या कहते हैं कि प्रदूषण का पूरी तरह से हम प्रदूषण को मुक्त नहीं कर सकते, उनको पूरी तरह से मुक्त करना हमारे लिए संभव नहीं है, पर हम उसको कम अवश्य कर सकते हैं। उसके लिए हमें थोड़ा जागरूक होना चाहिए, जागना चाहिए, उनके लिए काम करने चाहिए। तो कि हमें क्या करना चाहिए, तो कि हमें वृक्षों को काटना नहीं चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करना चाहिए और उनमें तेज़ी लानी चाहिए। हम करते तो है, पर इन कामों को ज़्यादा तेज़ी से करना चाहिए और जो वृक्ष हम उगाते हैं उनकी रक्षा भी
करनी चाहिए, तो हम वो जल्दी से बड़े हो पाएंगे और हमें फ़ायदेमंद रहेंगे, हमें फ़ायदा देंगे। और समझदारी से हमारी जो जनसंख्या आजकल बढ़ रही है, तो उनके पीछे भी हमें थोड़ा कार्य करना चाहिए। उसको कैसे कम कर सकते हैं उनका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और हमारे जो यंत्र है, उन यंत्रों के ऊपर कुछ कुछ ऐसे यंत्र है जो उनके अंदर भी हमें नियंत्रण रखना चाहिए, जिनकी वजह से ज़्यादा प्रदूषण ना बढ़े, प्रदूषण हम कम कर सके, तो हमारा जीवन है वो थोड़ा आसान बन सकता है और हमें जो प्रकृति ने दिया है उस प्रकृति का हम सुंदर तरीके से उपयोग कर सकें। तो हम बहुत सारी प्रदूषण की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से निपट सकते हैं। अब आगे, यदि मानव जाति सुख शांति से जीना चाहती है तो उसे प्रदूषण के विष घरों को पिटारे में बंद करना ही होगा। क्या कहा है कि अगर हमें सुख शांति से जीना है, हम अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, प्रकृति ने जो हमें दिया है वो उसी तरह से हम महसूस करना चाहते हैं, उनके साथ अच्छी तरह से जीना चाहते हैं, तो हमें इस प्रदूषण के विष घरों को, जो प्रदूषण है, उनको एक पिटारे में बंद कर देना होगा। तभी हम अच्छी फ्रेश एयर और अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं, हमें रोग मुक्त ज़िंदगी मिल सकते हैं, अच्छी सेहत मिल सकती है। तो हमें हो सके उतना प्रदूषण को कम करना चाहिए और इसके लिए सभी लोगों को पूरा का पूरा अपना सहकार देना चाहिए। सभी लोग मिलकर अगर कोई कार्य करेंगे तो उस कार्य में ज़रूर सफलता मिल सकती है। इसलिए सबको मिलजुल कर प्रदूषण को मुक्त करने का उपाय करने चाहिए और उन उपायों के अंदर सबको सहकार करना चाहिए। तो आज का वीडियो हमारा बच्चों यहीं तक था। आपको होमवर्क के अंदर ये जो मैंने निबंध आपको आज करवाया, प्रदूषण एक विकट समस्या, ये आपको अपनी नोटबुक्स में लिखना है। ये हमारा पहला निबंध है। आप आपकी जो नोटबुक्स आपने बनवाई है उनमें पीछे 2 पार्ट बना दीजिएगा। पार्ट बनाकर उसके अंदर पीछे आप ये निबंध लिख देंगे, वही लिखना है आपको और लिख के फिर मुझे दिखाना भी है। आप सबको होमवर्क कंपलसरी मुझे सबमिट करवाना है। आप सब लोग नहीं करते, कुछ ही लोग अभी होमवर्क सबमिट करवा रहे हैं, तो प्लीज़ आप सब लोग मुझे अपना होमवर्क ज़रूर सबमिट करें। मैं चेक करती हूँ सबका होमवर्क। ओके, थैंक यू।